हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा, अध्याय 20। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए और कथा को शुरू करते हैं। सावन मास में त्रयोदशी और चतुर्थी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, मैं आपसे त्रयोदशी तिथि का कृत्यन कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजा करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौशुंभ और बकुल पुष्प और अन्य प्रकार से भी सुगंधित पुष्प, रक्त, अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्य तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजित करना चाहिए। मुख के लिए रोचक तांबुल अर्पित करना चाहिए। तांबुल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारियल के बीज, छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को अवश्य मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने 6 और रसमल तांबू शब्रासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मोम से बनाई हुई बत्तियों से कामदेव का नीराजन कर और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें, जो इस प्रकार से है। समस्त उपमानों से सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, नीमकेतक, कंधर्व, अनग्न, मार, शक्षेतु और मनोभव कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्ष स्थल आलिंगन से चिन्हों से अलंकृत है। हे रतिपति, हे कमरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्न हो गए। इसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके द्विजय करने से वसंत की सहायता निमित्त पात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि आप अपने पद से प्रच्युत होने की शंका में तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त मन वाला कौन है जो शिव जी के विरोध कर सकता है? परमानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? हे महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अघ्रू से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत के सृष्टि के कारण, जगत के विजय के समक्ष दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक हैं। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल का छेदक करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना है कि यह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान लोभ करने वाला और अपने तुल्य पदार्थ का भी दर्शन मात्र से ही क्षुभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्त है। आपका मुख्य अलंकारित है। हे प्रभु, आपके सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए हैं, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त हो गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कारण स्पर्श हो गए हैं। मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ है? इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले, अतः हे भगवान, इसकी की गई पूजा से आप प्रसन्न हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग में विषयासक्त व्यक्त हो अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते और निवृत्ति मार्ग से संलग्न व्यक्ति अपने विकार को हर लेता है। सावन मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर मैं कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार से अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं तथा दीर्घजीवी गुणों से संपन्न अनेक पुत्र देते हैं। मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया है। अब चतुर्थी तिथि में जो करना चाहिए वो सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्र रोपण करने को मैंने आपसे कहा है। यदि उस दिन न किया गया तो चतुर्थी के दिन पवित्र रोपण धारण करें। चतुर्थी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए।
इसमें पवित्रक धारण करने की विधि देवी तथा विष्णु जी के पवित्रक विधि के ही समान है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शिव आगमन जाबल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उससे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुली प्रणाम के 8 अंगुली प्रणाम के 4 अंगुली प्रणाम के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है। फल आदि पहले से कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया है, अब आप क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमारे संवाद में श्रवण मास महात्म में त्रयोदशी चतुर्थी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। सावन मास की कथा अध्याय 20 से ही समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में सावन मास की कथा अध्याय 21 लेकर। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।